देखो नई किताब के अनुसार तो 14.1 है और पुरानी किताब के अनुसार 15वीं है, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता क्या होता है समझो। प्रायिकता किस चीज की तो प्रायिकता निकाल सकते हैं, किसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकते। तो प्रायिकता के मेन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ना, पहले तो वो लिखो। पहला प्रश्न ये रह सकता है, होने की घटना, होने की प्लस नहीं होने की घटना, नहीं होने की घटना में प्रायिकता का मान क्या रहेगा? इसका मान रहेगा 1 है। होने की घटना और नहीं होने की घटना के में प्रायिकता का मान कितना रहेगा? 1। लिखो मत तो समझते रहो। होने की घटना को किस तरह दर्शाएंगे? ध्यान दो, पी का मतलब समझना कि प्रायिकता। मैं जहां पर पी लिखो तो पी का मतलब है। अब इसमें प्रायिकता किसकी है? ई की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता है इसमें? मैं ए लिखूंगा तो ए की प्रायिकता, सी लिखूंगा तो सी की प्रायिकता, डी लिखूंगा तो डी की प्रायिकता। यहाँ पर ए बी सी डी का कोई सा भी अक्षर आ सकता है, ध्यान रखना। या तो ए होने की प्रायिकता, और ये ए के ऊपर ये माइनस का चिन्ह लगाओ ना, बाउंडेशन, इसका मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। किसी भी सवाल में होने की घटना और उसी सवाल का नहीं होने की घटना का मान कितना होता है? दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। सवाल नंबर 2 ध्यान रखना क्या आ सकता है। जो घटना निश्चित नहीं है, जो घटना गठित नहीं होती है, गठित नहीं हो, उसकी प्रायिकता का मान क्या रहेगा? उसकी प्रायिकता का मान रहेगा 0, जिसे बोलते हैं असंभव। क्या बोलते हैं? यानी कि वो घटना क्या होती है? असंभव होती है। क्या होती है? जो घटना घटित ही नहीं होगी, मतलब जो संभव ही नहीं है, उसका मान क्या रहेगा? 0 प्रायिकता का। ठीक है। सवाल नंबर 3 ध्यान रखना, जो घटना निश्चित है, जो घटना गठित हो यानी कि निश्चित हो, उसकी प्रायिकता का मान कितना रहेगा? प्रा का मतलब है प्रायिकता, समझना। उसकी प्रायिकता का मान कितना रहेगा? नंबर 4 क्या बन सकता है? जितने भी प्रायिकता का मान आएगा ना, सभी की प्रारंभिक सभी प्रायिकताओं का योग, प्रायिकता सभी प्रायिकता का योग क्या रहेगा? 1। ये प्रश्न बनेगा 1 नंबर में छोटा। प्रारंभिक जितने भी घटना होगी ना, उस घटना की सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। याद रखना, प्रारंभिक यानी शुरू की कोई सवाल, एक सवाल, उस सवाल का पूरे जो भी मान निकालेंगे ना, उस सभी जिनका मान प्रायिकता का मान आएगा, उन सभी प्रायिकताओं का योग कितना आएगा? 1 आएगा। तो प्रश्न ऐसा आएगा, बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ, प्रारंभिक सभी घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। 5वां सवाल क्या रहेगा? प्रायिकता का जो मान है ना, किसका मान है? प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान हमेशा 1 से 0 के बीच होता है। 1 से किसके बीच होता है? यानी कि प्रायिकता का मान 0 भी होता है और 0 से क्या होता है? बड़ा। प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 तक होता है। यानी 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 से आगे नहीं हो सकता बड़ा। यानी प्रायिकता मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, प्रायिकता मान 1 हो सकता है और 1 से क्या हो सकता है? छोटा। 1 से कभी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से क्या होता है? बड़ा। कभी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता। प्रायिकता का मान 0 से छोटा। 0 से छोटी संख्या कौन सी है? जितने भी माइनस की संख्या है ना, जितने भी, वो 0 से छोटी होती है। चाहे माइनस का 100 हो, माइनस का 50 हो, माइनस का 2 हो, चाहे माइनस का 1 हो, माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो 0 से क्या होती है? छोटी। तो प्रायिकता मान कभी माइनस में नहीं होता। मैं लिख देता हूं इसको, प्रायिकता का मान कभी किसमें? माइनस में नहीं होता। माइनस क्या होता है? 0 से छोटा होता है। तो प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर है वो कह रहा है कि निम्न में से किसका संप्रायिक है और किसका नहीं है।
यानी कि इसमें नंबर 2 में बताना है किसकी तो अपन प्रायिकता निकाल सकते हैं, किसकी नहीं निकाल सकते। बस हाँ या ना में जवाब देना है। सभी ध्यान देना बोर्ड पे। पहला सवाल है ना, पहला सवाल उसमें ध्यान रखो, अंगुली रख करके। एक ड्राइवर गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता है, एक ड्राइवर गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता है, गाड़ी चल पाती है नहीं चल पाती, बताओ इसकी प्रायिकता निकाल सकते नहीं निकाल सकते? इसकी प्रायिकता अपन नहीं निकाल सकते। मैंने भी बताया था ना, एक बच्चे को यहाँ से भेजा, मैं गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो गाड़ी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्यों? उसके कुल परिणाम फिक्स है क्या? नहीं। उसके मतलब गाड़ी चलाने का प्रयास तो कर रहा है, यदि गाड़ी में चाबी नहीं हुई तो नहीं चला पाएगा, गाड़ी में तेल नहीं हुआ तो, गाड़ी का टायर नहीं हुआ तो, कई सारे परिणाम बना सकते हो ना, बताइए इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? तो पहले सवाल की प्रायिकता नहीं निकाल सकते। बात समझ गए क्या? क्रॉस का मतलब हो गया। वैसे कह रहे हैं कि बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वो डल पाती है नहीं डल पाती, तो उसके कुल परिणाम फिक्स नहीं है, क्योंकि वो डल जाए तो एक बार में डल जाए और नहीं डले तो 10 बार फेंकने पर न डले, तो कुल परिणाम उसके फिक्स नहीं बता सकते। बताओ जिसके कुल परिणाम फिक्स हो उसी की प्रायिकता निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। बताओ इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि वो बास्केट को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न तो कर रहा है, वो डलेगी नहीं डलेगी, तो फिक्स है क्या? भाई फिक्स ये नहीं है कि भाई एक बार फेंकने पे डल जाए या 2 बार फेंकने पे 3 बार फेंकने पे, तो ऐसा फिक्स नहीं बता सकते आप। तो बताइए इसके प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? नहीं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना, वो प्रश्न सही है या, बताओ इसके निकाल सकते हैं क्या? जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा, उसका आंसर तो सही दोगे या गलत या नहीं दोगे, बताओ कुल परिणाम फिक्स है ना, तो इसके प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। नंबर 4, एक बच्चे का जन्म लेना, बताओ ये तो लड़का हो गया लड़की, बताओ परिणाम फिक्स है, बताइए इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 14.1, प्रश्न नंबर 11। देखो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक जल जीव कुंड है, एक जल जीव, उसमें मछली विक्रेता में मछली ले रखी है, तो मछली देखो नर मछली कितनी है, उसमें देखो नर मछली कितनी है, नर मछली 5, और मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8। कुल मछली कितनी हो गई, कुल मछली 13। ये समझ में आ गया सभी के? भाई नर मछली कितनी है 5 और मादा कितनी है 8, कुल मछली कितनी हो गई? सवाल में लिखा है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वो मछली कौन सी हो, नर हो। लास्ट में पढ़ो, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो मछली कौन सी हो, नर हो। बताओ नर मछली कितनी है 5 और कुल कितनी है 13। यदि सवाल ये न पूछ करके सवाल ये पूछ लेता कि वो मछली मादा हो, कौन सी हो, मादा हो, तो मादा कितनी है 8 है, तो 8 बटे में कुल परिणाम हमेशा बटे में आएगा, तो प्रायिकता का मान हमेशा। नंबर 12 में दे रखा है कि एक संयोग खेल है, इस प्रकार एक संयोग खेल है ना, उसमें 8 संख्याएं इंकित की गई है, कितनी 8, 1 से लेकर के 8 तक। जैसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रश्न है कि आपका एक संयोग खेल में एक तीर के चिन्ह को घुमाया जाता है, एक संयोग खेल में एक तीर के चिन्ह को, इसमें एक तीर का चिन्ह उसको घुमाया जाता है और वो विश्राम आने पर 1 पर रुकता है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे और 8 पे रुकता है, यानी इंगित करता है, यानी कि उस पे रुकता है। तो निम्न में से उसकी क्या प्रायिकता है कि निम्न पे वो रुकने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। पहला सवाल कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा, दूसरा क्या पूछ रहा है, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 छोटी संख्या को इंगित करेगा। सुनो देखो ये क्या है, समझो एक बार। मतलब एक तरह के ये पासा है, वो पासा नहीं, एक तरह के चक्कर है। मान लो जैसे ये कूलर है ना, अब कूलर के जैसे चलाने के बाद इसको रोके तो ये फिक्स है कि इसकी पंखड़ी हमेशा ऊपर रुकते तो हमेशा वो ऊपर ही रुकेगी आकर के, नहीं है ना। जैसे साइकिल है, साइकिल का वाल जानते हवा देने का, अब उसको साइकिल चक्के को फेरते उसको धीरे धीरे वो विश्राम करता करता वो वाल जरूरी कि हमेशा नीचे आकर के रुकेगा, वो कहीं पर भी आकर के रुक सकता है। वैसे ही कह रहा है कि ये तीर के चिन्ह को जोर से घुमाया जाता है, इसमें तीर के चिन्ह को अब ये जोर से घुमाया जाएगा ना, धीरे धीरे रुकते 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 1 पे रुक सकता है, 2 पे रुक सकता है, 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे, इनमें से कोई सी भी एक जगह करके वो रुक सकता है, सही है ना।
भैया तीर के चिन्ह को जोर से घुमाएंगे ना तो कितनी जगह रुक सकता हो? 8 जगह। 8 जगह रुकेगा ना, या तो 1 पे रुक जाओ, 2 पे रुक जाओ, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो पहला सवाल कह रहा है कि इसमें किस पे रुक रहा हो? कह रहे कि वो 8 को आकर के इंगित करेगा, यानी 8 को इंगित करेगा, यानी कि 8 को करेगा, यानी कि वो 8 पे आकर के रुकेगा। बताइए इसमें 8 कितनी बार है? तो एक जगह रुकेगा। कितनी जगह रुकेगा? और कुल परिणाम कितने हैं? कुल 8 जगह है। सुनना कि क्या भाई, 8 को इंगित करेगा यानी कि इसमें 8 पे आके रुकेगा। बताओ 8 कितनी बार है? तो एक जगह रुकेगा। और कुल परिणाम कितने हैं? तो इसका आंसर रहेगा 1/8। जैसे सवाल नंबर दूसरा क्या है, इसमें पढ़ो, एक विषम संख्या पे आके रुकेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या, बताओ एक विषम संख्या है क्या? है ना, विषम संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 1 पे रुक सकता है क्योंकि विषम संख्या है। 3 पे भी तो रुक सकता है, ये भी तो विषम संख्या है। 5 पे रुक सकता है, 7 पे रुक सकता है। ये कह रहा है कि विषम संख्या पे रुकेगा। तो विषम संख्या तो 5 पे, तो इस पे रुक जाए, 7 भी इस पे भी रुक सकता है, 1 पे रुक जाए, 3 पे रुक जाए। या तो 1 पे रुकेगा, 3 पे, 5 पे, 7 पे, यानी कितनी जगह रुक सकता है? 4। कुल परिणाम कितने होते हैं? 8। 4 एकम और 4 दूनी 8। इसका आंसर रहेगा 1/2। सवाल नंबर 3, ये कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या पे रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या, बताओ 2 से बड़ी तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है इसमें। भाई कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या पे आकर के रुकेगा। बताओ 2 से बड़ी 5 है क्या? इस पे रुक सकता है। 4 है क्या? इस पे रुक सकता है। 3 है क्या? इस पे रुक सकता है। 6 है क्या? बताओ 2 से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितनी है? 6, यानी कि 6 जगह रुक सकता है। कुल परिणाम कितने हो गए? 8। 2 से काटेंगे 2 तिया और 2 चौके 8। ठीक है। सवाल नंबर चौथा बोलो इसका। अब कह रहा है कि वो 9 से छोटी संख्या पे रुकेगा। 9 से, बता 9 से छोटी संख्या तो सारी है केस की। भाई 9 से छोटी संख्या पे जाकर के वो तीर का चिन्ह रुकेगा। बता 9 से छोटी तो सारी है, किसी भी जगह जाकर रुक सकता है, यानी कितने जगह रुक सकता है? 8 जगह। कुल परिणाम कितने हैं? 8। और 8 का भाग 8 में तो कितने में देगा? 1 बार। ये समझ में गए सभी के? सवाल नंबर 5 सुनो, अरे मैं बता रहा हूं, इधर देखो। 2 से बड़ी संख्या पे नहीं रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या पे, 2 से बड़ी संख्या पे तो रुकेगा तो ये रही। अब यहाँ पूछ रहा है 2 से बड़ी संख्या पे नहीं रुकने की प्रायिकता। ये मन से ले रहा हूं सवाल। इसका आंसर रहेगा 1/4। कौन कौन कह रहा है कि 1/4 रहेगा? भाई कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या पे नहीं रुकेगा। ऑप्शन दे रहा हूं एक तो मैं, 1/8, 1/4, एक ने दिया था ना ये वाला, एक 3/4। हाँ जो बोलते वो लिख दूंगा। 1/2, 1/2 नहीं हो सकता। 2/3। बताइए इनमें से कौन सा सही है आपका? तो बी वाले कौन कौन करे? बी वाला सही है। और ए वाला किस किस का है? ए। भाई 2 से बड़ी, बताओ 2 से बड़ी संख्या है ना, और यहाँ पूछ रहा 2 से बड़ी नहीं। 2 से बड़ी संख्या तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायता तो ये होगी 6/8। और यहाँ पूछ रहा 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो कितना रहेगा? 1/8, 2/8, किस किस का? 1/4 हाथ खड़ा करो। और 1/8 किस किस का? 1/8, 1, 2, 3, 4। सुनो, सही है आपका आंसर 1/4, राइट। सुनो कैसे आया।
सवाल यहां तक समझना, सवाल को यहां तक पढ़ो क्या कह रहा है। दो से बड़ी, बताओ दो से बड़ी संख्या बोलो। 3, 4, 5, 6, 7, 8। दो से बड़ी संख्या का मतलब ये हो गई, यानी कि ये संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन सी होगी, बस ये तो कट गई, अब कौन कौन सी बची, एक और, ये समझना है क्या? हाँ, यहाँ पर सवाल ऐसा, दो से छोटी होती, दो से छोटी कौन सी, एक ही है। फिर तो ये पूछ रहा है दो से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब कहने का दिमाग चल रहा है कि दो से बड़ी नहीं होगी तो छोटी होगी, दो से बड़ी नहीं होगी तो क्या चल रहा होगा, दो से छोटी होगी। दो से छोटी नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है दो से बड़ी नहीं होनी चाहिए। दो से बड़ी संख्या यही तो है, यानी कि ये संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये नहीं होगी तो कौन कौन सी होगी, एक और दो। तो कितनी संख्या हो गई, तो 2/8। और 2/8 को काटते हैं, दो ही कम दो, और दो चौके 8, उतार लीजिए। तेरह। इसमें कह रहा है कि एक पासे को उछाला जाता है। बताओ एक पासे को उछाला संख्या कितनी होगी, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, 6 आएगा। बताओ कुल संख्या कितनी आ सकती है, तो कुल परिणाम कितना हो गया। इतना समझ में आ गया सभी के। अब पहला सवाल कह रहे हैं कि इसमें एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, कौन संख्या, एक अभाज्य संख्या आती है। भाई उसको चलाएंगे ना पासे पासे को, तो एक कौन संख्या आएगी, अभाज्य संख्या होती है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग ही नहीं जाता हो। एक तो है ना भाज्य संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है। दो में केवल दो का भाग जाता है और किसी का जाता है क्या, तो ये कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या। तीन में केवल तीन का भाग जाता है और किसी का जाता है क्या, कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या। चार एक भाज्य संख्या है, चार एक है क्योंकि इसमें दो का भाग जा रहा है। पांच में किसी का भाग जाता है क्या, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, दो, तीन, पांच। कितनी संख्या हो गई, तीन संख्या हो गई। कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तीन एकम और तीन दूनी, तो इसका आंसर रहेगा 1/2। कितना रहेगा। सवाल नंबर 2 पूछ रहे हैं कि इसमें 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या। बताओ पासा चलाते हैं जब 2 के 6 के बीच की संख्या आती है। बताओ 2 और 6 के बीच में कौन कौन है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ये फिक्स नहीं बचा सकते हो ना, बता सकते हो ना भाई, फिक्स 3 ही आएगा या 4 ही आएगा, फिक्स बता सकते हो क्या। ये कह रहा है कि 2 और 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता किसकी, बता। 2 और 6 के बीच में कौन कौन आता है, 3, 4, 5। कितनी संख्या हो गई, कुल परिणाम 3/6। तीन एकम और तीन दूनी, इसका आंसर रहेगा 1/2। कितना रहेगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, विषम संख्या वो होती है जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग है। तो बताओ एक में जाता है क्या, नहीं। तीन में जाता है क्या, पांच में जाता है क्या। तो इस पासे के अंदर ऐसी कौन कौन सी विषम संख्या है, 1, 3, 5, सही है ना। तो कितनी संख्या हो गई, 3। कुल संख्या कितनी है, तीन एकम और तीन दूनी, तो इसका आंसर ये हो गया। सवाल नंबर 4 देखो, उसमें नहीं है, इधर देखो। 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। बताओ 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 6 संख्या है, एक ही तो है ना। 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 से बड़ी एक की संख्या जो 6, एक ही संख्या है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1/6। सवाल नंबर 5, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता। 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, एक ही संख्या ना 6। भाई 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या ये है, तो ये नहीं आएगी तो कितनी आएगी, 5। तो 5 बटे, मैंने बताया था होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक आ गया तो सही है ना। मतलब 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता कितनी है, 1/6। 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता कितनी है, और 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता कितनी है,
और दोनों होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1। बताओ दोनों का लसा लो, नीचे संख्या सेम है, उतारो ऊपर क्या क्या है? 1 + 5 जोड़ो कितना हो गया? 6/6 कितना आएगा? तो होने की प्रायिकता और किसी की नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता तो ये थी, और 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्रायिकता ये थी, तो होने की और नहीं होने की योग कितना हो गया? 1 आएगा। ठीक है, उतारो इसको। वो रट्टा नहीं मारने की, होठों में से एक पत्ता निकल जाता है। बताओ पत्ते कितने हो गए टोटल? बताओ कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम 52 है। भाई ताश के कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं ना, तो कुल परिणाम तो 52 हो गया। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो सवाल, पहला सवाल क्या है बताओ? लाल रंग का बादशाह। बताओ लाल रंग के बाद से कितने होते हैं? एक तो ईंट का और एक है पान का। कितने बाद से होते हैं? 2। और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। इसका आधा कितना हो जाएगा? 1 है। इसका आधा कितना हो जाएगा? 26। ये आंसर आ जाएगा इसका। चलो ठीक है, इधर देखो सवाल नंबर 2। बता दूसरा सवाल क्या पूछ रहा, पढ़ो। एक फेस कार्ड, फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला। अब कल मैंने आपको बताया था तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। गुलाम बेगम बादशाह, तो 3-3 पत्ते सभी को हो जाएंगे। 3 ईंट का, 3 पान का, 3 हुक्म का, 3 चिड़ी का। कितने पत्ते हो गए? कुल पत्ते 4 से काटेंगे। 4 ती 4 एकम 4 गया तो 1, 4 ती 3/13 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? सवाल नंबर तीसरा बोलो इसका। कह रहे कि अब की बार पूछ रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाले पत्ते, लाल रंग के, बताओ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3 तो ईंट का और 3 है, कितने हो गए? 6। कुल परिणाम 2 से काटेंगे, 2 तिया 2 से काटेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा? 26। तो इसका आंसर रहेगा 3/26। सवाल नंबर 4। पान के अंदर बताओ गुलाम कितने होते हैं? पान का गुलाम कितना होता है? 1। एक कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 1/52 हो जाएगा। पीछे अंकित समझ में आ रहा है कि अंकित अभी से सवाल नंबर 5 बोलो। हुक्म का एक है। बताओ हुक्म में पत्ते कितने होते हैं? हुक्म का पत्ता, तो हुक्म में पत्ते होते हैं 13। कुल पत्ते कितने होते हैं? 13 एकम 13 चौको। सवाल नंबर 6। एक ईंट की बेगम, बताओ ईंट की बेगम कितनी होती है? ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। और कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 1/52 हो जाएगा। अगला सवाल बोलो। अब सवाल को लिखो, देखो। इक्का आने की प्रायिकता बताओ। इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। कुल पत्ते कितने होते हैं? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 एकम 4 गया तो 1, 4 ती, तो कितना रहेगा? 1/13। सवाल नंबर 6, 6 तो हो गया 7। इक्का नहीं आने की प्रायिकता, इक्का नहीं आने की प्रायिकता बताओ। इक्के कितने होते हैं? यानी कि 52 पत्ता में से वो 4 पत्ते नहीं आएंगे तो कितने आएंगे फिर? तो इसका रहेगा 48/52। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 दूनी 4 एकम 4 गया तो 1, 4 ती,
तो 12/। इंपोर्टेंट सवाल नंबर 8, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता व इक्का आने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता व इक्का आने की प्रायिकता। वेरी गुड। किसने दिया आंसर? 16/52 रवि ने। किसी के 17/52 भी हो रहा है क्या? नहीं, किसी को डाउट चल रहा है भाई। हुक्म में पत्ते कितने होते हैं और इक्के कितने होते हैं? तो 13 और 4 17 हो रहा किसी का। भाई हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 13 और इक्के कितने होते हैं? 4। तो ऐसे मत करना 17/52, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हुक्म का पत्ते में हुक्म का इक्का तो इसमें आ गया। अब इक्के बचे कितने? 3 बचे। कितने बचे? तो कितने पत्ते हो गए? 16। कुल पत्ते कितने हो गए? 52। इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 13 बार। सन्ना के सभी के ताश के 5 पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? जो ईंट का देला, ईंट का एक तो देला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। कह रहे ताश के कितने पत्ते हैं टोटल? 5। तो कुल परिणाम यहाँ पर 5 रहेंगे। अब की बार ताश के 52 पत्ते ने लेकर कितने लिए केवल? भाई ताश के 5 पत्ते जिसमें ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तो कुल परिणाम कितना हो गया? बताओ पहले। इतना समझ में आ गया सभी के? इतना समझ में आ गया सभी के? उसकी क्या प्रायिकता है कि इसका पहला सवाल बोलो, इसकी लास्ट लाइन पढ़ो। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक क्या हो? बेगम। एक बेगम हो। क्या हो? एक। अब बताओ, इन 5 ताशों को एक साथ अपन मिलाया और उनमें से एक पत्ता निकला और एक पत्ता निकालने के बाद बता रहे कि वो बेगम है। तो बताओ बेगम कितनी इसमें? एक है। और कुल पत्ते कितने हैं? 5। ये सभी के समझ में आ गया क्या? अब सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 अच्छी तरह समझना है। देखो सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो सुनो से बोर्ड पे। यदि इनमें से बेगम निकल आती है, ये बेगम थी ना, यदि इनमें से बेगम निकल आती है, उसे अलग रख दिया जाता है। उसे अलग है, इसमें से बेगम निकल के आ गई और उसे अलग रख दिया। बताओ क्या क्या बचा? ईंट का धेला, गुलाम, बादशाह और इक्का। अच्छी तरह समझना। सम्मान क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है। उसे अलग है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम 4। अब इसमें सवाल पढ़ो क्या कह रहा है लास्ट। उसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक इक्का हो? पहले क्या पूछ रहा है? एक है। बताओ इक्के कितने हैं इसमें? कुल परिणाम कितने हैं? न की 5। समझ ना? 5 क्यों नहीं आएगा? इसमें सवाल कह रहे कि अब एक बेगम हो। एक है। अब बताओ इसमें बेगम है क्या? इनमें बेगम नहीं है, तो बताओ जिसका नहीं होता, जो असंभव होता, उसका मन क्या रहता है? 0। उतारो इसको भी। हाँ जी। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि किसी कारण किसी 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। कितने पेन है खराब? 12। अच्छे पेन कितने? 132। और दोनों एक साथ मिल जाते हैं। भाई खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है 12। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132। तो अच्छे पेन में मिल गए, तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन हो गए 144। इतना तुम्हारे समझ में आ गया सभी के? भाई 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, किसी कारण से एक जगह मिल गए और सारे एक डिजाइन के पेन थे। अब उनमें से एक पेन निकाला और उसको बिना चलाए बता नहीं सकते कि ये पेन खराब है या अच्छा है। ये बता नहीं सकते क्योंकि सारे एक डिजाइन के पेन है सारे। तो उनमें से एक पेन निकाला जाता है और उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन अच्छा हो? सवाल पढ़ो लास्ट में क्या कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन कौन सा हो? अच्छा हो। बताओ अच्छे पेन कितने हैं? 132 है और कुल पेन कितने हैं? 144।
12 से काटेंगे 12 एक कम, 12 गया तो कितना बचेगा 1, और 12 एक कम, फिर 12 से काटेंगे 12 एक कम, 12 गया तो कितना बचेगा 2, और 12 दूना। यदि सवाल ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछ लेता, यदि खराब हो यानी पेन कौन सा हो, तो खराब पेन कितने हैं 12 है ना, और कुल पेन कितने हैं 144। तो 12 से काटेंगे 12 एक कम, और 12 का भाग देंगे कितने बजाएगा 12 बार, 1/12 हो जाएगा। उतारो। सवाल नंबर कौन सा है 17। भाई एक डिब्बा यानी कि एक समूह है, एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर 20 बल्ब है, जिसमें 4 तो खराब है, 4 क्या है तो 16 क्या हो जाएंगे फिर सही, यानी कि अच्छे हो जाएंगे। ये अच्छे समझ में आगे कैसे है, तो बताओ खराब बल्ब कितने, खराब बल्ब कितने हैं 4, अच्छे कितने हैं, अच्छे बल्ब कितने हैं 16। तो टोटल जोड़े कुल बल्ब कितने थे, कुल बल्ब 20। ये सभी के समझ में आगे क्या, भाई कह रहे कि 20 बल्बों का एक समूह है जिसमें से 4 तो खराब है, तो अच्छे कितने हैं 16। तो 4 तो क्या है खराब है, 16 क्या है अच्छे, तो जोड़े तो कुल कितने हैं 20। ये समझ में आगे सभी के, क्योंकि 16 आपके प्रश्न में नहीं दिया है। अब कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब कौन सा होगा, पढ़ो इसकी लाइन में आगे, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब कौन सा होगा खराब होगा, कौन सा होगा खराब होगा। तो खराब बल्ब कितने हैं 4, कुल बल्ब कितने हैं 20, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 पंगे। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, सुनना के सभी के। दीपक पहले समझ इसको, उतारना बाद में। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, अच्छी तरह समझना। सवाल नंबर 2, भाई उस डिब्बे के अंदर है ना बल्ब कितने थे, देखो 4 तो थे खराब, तो खराब बल्ब तो कितने थे, और अच्छे बल्ब कितने थे 16। इनमें से मान लीजिए एक बल्ब निकाला जाता है, इनमें से एक बल्ब है, और वो बल्ब कौन सा नहीं है खराब नहीं है, उसमें लिखा करा किताब में पढ़ो ऐसे। सवाल नंबर 2 में कह रहे कि मान लीजिए इनमें से एक बल्ब निकाला जाता है और वो खराब नहीं है, इसमें से मैंने एक बल्ब निकाला इस डिब्बे में से, और वो बल्ब कौन सा नहीं है तो खराब नहीं है, तो बल्ब जो निकाला था अपन ने वो बल्ब फिर कौन सा है, फिर अच्छा बल्ब है ना। भाई इसमें से एक बल्ब निकाला और वो बल्ब कौन सा नहीं है खराब नहीं है, तो कौन सा बल्ब है फिर ये। फिर आगे फिर ऐसे कह रहे हैं कि इस बल्ब को दोबारा इनमें नहीं रखा जाता, पड़ोस में से लिखा करा है दोबारा इनके साथ नहीं रखा जाता, लिखा करा कैसे भी। अब सुनो, इसमें से एक बल्ब निकाला था ना, वो कौन सा नहीं था खराब नहीं था, तो खराब नहीं था तो कौन सा फिर ये अच्छा बल्ब है ना। और इसको दोबारा इसमें नहीं रखेंगे तो इसमें अच्छे बल्ब कितने बचेंगे, ये सुनना के क्या। तो अच्छे बल्ब कितने बचे इसमें, अच्छे बल्ब तो बचे 15, और खराब बल्ब कितने बचे, खराब बल्ब बचे इसमें 4, क्योंकि खराब तो था ही नहीं वो। तो कुल कितने हो गए, अब कुल बल्ब जो कितने हो गए 19। अब सवाल क्या पूछ रहे से पढ़ो लास्ट की, उसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब कौन सा खराब नहीं होगा, वो बल्ब कौन सा नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा तो फिर कौन सा होगा अच्छा होगा। तो अच्छे बल्ब कितने हैं और टोटल कितने हैं, तो इसका आंसर रहेगा 15/19। छापो इसको।